कैसे आपको मिला ये फैजल खान? अमेजिंग कैरेक्टर, तो हाउ डिड यू अप्रोच हिम? जब मुझे अनुराग ने बताया कि मैं स्क्रिप्ट भेज दी थी उसने मुझे कि ये कैरेक्टर करना है, बट ये इतना पावरफुल कैरेक्टर मैंने सोचा नहीं था कि इतना पावरफुल कैरेक्टर मुझे अनुराग देगा। आई डोंट नो उसने कहाँ से किस तरीके से इस तरह के कुछ ग्लिम्सेस देखे हों किसी परफॉर्मेंस में या वैसे, तो मैं खुद शॉक्ड हो गया था कि ये तो बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। जब तो आपने पहली बार पढ़ी? जब मैंने पहली बार पढ़ा मुझे लगा कि यार ठीक है, वो तो मैं स्कारफेस का अल पचिनो है वो, या गॉडफादर ब्रांडो है, वो तो मैं कर दूंगा, बट वो मेरे पे शायद जाएगा नहीं। लेकिन अगर वैसा ही मुझे करना है तो मुझे थोड़ा वो उस तरह के एटीट्यूड के लोग मेरे गांव में रहते थे एक्चुअली, जो ज़मींदार लोग थे, जो लाइक बैठते भी थे, पूरी पॉलिटिक्स वहीं ख़त्म शुरू होती थी और वहीं ख़त्म हो जाती थी। उनको नॉलेज बिल्कुल नहीं थी गांव से बाहर की, बट वो जिस तरीके से बैठते थे, बातें करते थे, तो ऐसा लगता है पूरा सच यही है एक्चुअली। तो सारा वहाँ से बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली मुझे मिली, प्लस उसको अडेप्ट करना, और प्लस जो मेरी एक डरे हुए नवाज़ की जो एक्चुअल नवाज़, तो मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ, जो एक्चुअल नवाज़ की जो रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई, इंसिडेंट हुए, जैसे ये मेरी लाइफ का बिल्कुल रियल इंसिडेंट है, मेरे साथ हुआ ये। रियली? जी। Are you serious? हाँ हाँ। तो आपको भी खिड़की से निकाल दिया गया? मुझे भगा, जूते चप्पल उठा ली थी जब मैं यही गाना मैंने अनुराग को पूरा स्टोरी बताया था। अच्छा, तो ये आप ही की जिंदगी जी है? जी, मेरी लाइफ का पार्ट है ये, और मैंने अनुराग को वर्कशॉप में ये सारी चीज़ें बताई थी, ये वाला और हाथ रखने वाला। ये दूसरी लड़की के साथ हुआ था, और मैंने उस दिन उसका जो बॉयफ्रेंड था वो गया हुआ था कहीं, तो मैंने मौका देखा, मैंने कहा अकेली है तो मैं चला जाता हूँ, तो मैंने थोड़ा सा लगाया और पहुँच गया उसके घर पे। मुझे जानती थी बहुत, मेरी भी दोस्त थी वो, और वो यही गाना देख रही थी? सेम यही गाना चल रहा था, भरो मांग मेरी भरो। तो पहले मैं गाना सुनता रहा, गाने से जो मेरे दिमाग में भूत चढ़ा, उसको देखूं फिर गाना देखूं, उसको देखूं, तो मैंने बोला कि मैं तुम्हारे से एक बात करना चाहता हूँ। बोले क्या? यही से मैंने बोला यही डायलॉग? हाँ। उसने उठाया जूता, चप्पल उठाया उसने, निकल यहाँ से। हैं? मैंने क्या बात कर रही हो, तुम तो बोली थी बुरा नहीं मानोगी, ये क्या? तुमने प्रॉमिस किया था ना बुरा नहीं मानोगी। मैंने चल यहाँ से अभी हल्ला मचाऊंगी, सब लोग आ जाएंगे, तेरी ऐसी तैसी कर देंगे, भाग यहाँ से। तो लिटरली मैं कूद के भागा। उसके बाद मैं उस लड़के से आज तक नहीं मिला। अभी वो यहाँ पे है, बॉम्बे में ही है। तो जब मुझे दूर से आती हुई नज़र आती है ना, वो बीच में ऐसा हुआ, कई इंसिडेंट ऐसे हुए जो मुझे दूर से चलती हुई नज़र आ रही थी, तो मैं अभी भी छुप जाता हूँ। अभी भी ये डर है मेरे अंदर। ये जो इनोसेंस है आपकी आंखों में, ये कहाँ से आती है? ये एक्चुअली मेरा एक दोस्त था, एक्टर है, मेरा रूम पार्टनर भी रहा है वो काफ़ी सालों तक। तो उसकी लाइफ में इस तरह के बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट हुए थे जो मुझसे शेयर करता था। जैसे एक बार मैंने उसको कॉपी किया था एक्चुअली उसमें पूरा। एक बार उसकी मदर की चिट्ठी आई थी, आई थिंक 15 साल पहले की बात है, 15-16 साल पहले की बात है। हम दोनों बैठे हुए थे, उसकी मदर की चिट्ठी आई, वो पढ़ रहा था। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं यहाँ पे सब ठीक है, आप भी ठीक होंगे ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। बाकी ये है कि तेरे जो पापा थे वो अभी ठीक ठाक हैं, उनकी तबीयत, उनको पल्स हो गया तो वो भी ठीक ठाक हैं। मेरे थोड़े से टांग में थोड़े से में चोट लग गई, तो अरे तेरी की साला। उसने उससे पहले का भी थोड़ा 2-3 लाइन जो ने वो भी पढ़ ली थी, लेकिन उनको बोला नहीं उसने। लेकिन उसका जो बोलने का अंदाज़ था बहुत कॉमिक होता था, लेकिन जो सैडनेस थी वो उसको कहीं ना कहीं अंदर रहती थी, लेकिन बाहर से वो बहुत नॉर्मल रहता था। वो जो चिट्ठी आई थी, जो पढ़ रहा था वो मेरे सामने, कहीं ना कहीं उसको अंदर से कहीं आंसू आ रहे थे, वो रोना चाह रहा था अपनी माँ की जो हालत देख के, जो उसमें लिखा हुआ था। बट बाहर से चूँकि पब्लिकली हम बैठे हैं तो अपने इमोशन को हमेशा हाइड करते हैं। बाहर से बोलने का तरीका होता है, अरे अब मैंने क्या हुआ, क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ? अरे नहीं, दाजू बोलता था मुझे, दाजू वो मेरी माँ की जो टांग है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, चल नहीं पाएगी वो अभी। मैंने क्या बात कर रहा है, ऐसा लिखा हुआ इसमें ना? हाँ, और लिखा हुआ था उसमें। बोले चल नहीं पाएगी वो बिल्कुल भी। मैंने क्यों? बोले यहाँ की जो वो प्लेट होती है वो निकल गई उसकी, अब मेरे पास तो साला इतना पैसा है नहीं, तो अभी क्या करना पड़ेगा, कहीं से तो क्या करे आदमी, क्या? तो इस तरह की सब बातें वो करता था। मैंने ये सीन करते हुए ये ट्राई किया कि नवाज़ अंदर से जितना भी तो रो सकता है, क्राई कर सकता है, उसको मेमोराइज कर लिया था। वो मेरे ध्यान में था, वो मुकेश मेरे दिमाग में था कि उसकी जो ट्रेजेडी थी वो मैंने बिल्कुल ऐसे
मैंने ट्रूथफुली इसको करूँगा, बिल्कुल जैसे उसने किया था वैसे वैसे ही करूँगा। और ट्रस्ट मी, मैं इस वक्त पे रो रहा हूँ ये, लेकिन ये था मेरी शर्त खुद से ये थी कि मैं इसको ना तो आइज़ में लेके आऊँगा ना फेस पे लेके आऊँ, कोई एक्सप्रेशन मेरा ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो बहुत बड़ी डिफीट हो जाएगा वो कैरेक्टर। कभी कभी बहुत सारे सीन एक्टर के ऐसे होते हैं जो कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता, लेकिन उसमें पूरी जान लगाता तो पूरा ऑनेस्ट हो जाता उस सीन में, कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता। वो ये सीन एक वो था एक्चुअली। ये हंसी कहाँ से आई? ये एक्चुअली हंसी जो ये जो किया था, ये थिएटर में नुआंसेस ऐड करते थे उस दौरान का रिकॉल हो गया था मुझे। हाँ। बट हंसी जो थी वो मैंने अक्स में मनोज वाजपेयी की ली थी एक्चुअली। ओह माय गॉड। हाँ, जो मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर था वो जिस तरीके से हंसते थे तो मुझे मैंने दोनों को बस वही था, वहीं से आई थी एक्चुअली।